नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को क्यों फोन किया? 24 दिनों तक फोन नहीं हुआ और तब भी नहीं जब प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध से ठीक पहले अमेरिका के सबसे गहरे दोस्त इसराइल की यात्रा की थी। एक और बात खटक रही है कि युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हुई, मगर ट्रंप ने इस बातचीत को लेकर कोई ट्वीट नहीं किया। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने ट्वीट किया है, क्या राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आफ्टर थॉट था? मतलब पाकिस्तान को इतना बड़ा रोल मिल रहा है, कहीं भारत को बुरा ना लगे तो भारत को भी फोन कर लो, भरपाई कर लो। ईरान के साथ बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका तय होने के बाद क्या बैलेंस करने के लिए ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया? इस वीडियो में हम ट्रंप के बयानों का भी विश्लेषण करेंगे। क्या ट्रंप वाकई इस युद्ध से निकलना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो उनके युद्ध सचिव इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं कि ईरान को कुचल दिया गया है और हम बम के जरिए बातचीत करते हैं? इस पर आगे बताएंगे कि अमेरिका ने ईरान के सामने क्या शर्तें रखी हैं, अमेरिका के मीडिया में इसे लेकर क्या रिपोर्ट हो रहा है, इन सब पर विश्लेषण होगा। मगर पहले पाकिस्तान को लेकर जो बातचीत हो रही है उसकी बात करेंगे। We negotiate with bombs. You have a choice. ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया 24 मार्च की रात। 23 मार्च और 24 मार्च को यही खबर चलती रही कि इस युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान पर भरोसा किया है। भारत के लिए यह अजीब सी डिप्लोमेटिक सिचुएशन है। क्या भारत किसी भी प्रकार की शांति वार्ता में पाकिस्तान का रोल स्वीकार कर सकता है? प्रधानमंत्री मोदी को जब ट्रंप ने फोन किया तब क्या उन्होंने अपनी आपत्ति जताई? इस बारे में कुछ भी बात हुई कि हमने एक साल पहले विपक्ष के सांसदों के साथ अपने सांसदों को दुनिया के कई देशों में भेजा बताने के लिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है। ना तो इसे लेकर कोई सवाल पूछ रहा है, ना ही कहीं से कोई बयान आ रहा है। भारत के अखबारों में इस बातचीत को पहले पन्ने पर जगह दी गई। हेडलाइन से पाकिस्तान का संदर्भ गायब है। इस समय संदर्भ तो यही है कि ईरान के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा है और इसमें पाकिस्तान की भूमिका बढ़ती जा रही है। बिना इस संदर्भ के इस तरह की हेडलाइनें कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री को किया फोन, यह खबर तो है मगर पूरी खबर नहीं। ट्रंप ने इस बातचीत के बाद कोई ट्वीट नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर ट्वीट किया और उनके ट्वीट से साफ साफ पता नहीं चलता कि अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान की बातचीत को लेकर भारत की क्या प्रतिक्रिया है, पाकिस्तान के रोल को लेकर उनका क्या नजरिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा कि जल्द से जल्द शांति कायम हो। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बात जरूर लिखी गई है। अगर इस शांति प्रयास में भारत की कोई भी भूमिका होती तो क्या प्रधानमंत्री मोदी उसका जिक्र नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं कि अखबारों ने पाकिस्तान के असर को कम करने के लिए इस बातचीत को टॉप खबर के रूप में छाप दिया? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस इस्लामाबाद जाने की तैयारी में हैं। यह खबर पहले पन्ने पर भी होनी चाहिए थी। अखबारों और चैनलों में क्या आपको भी चुप्पी का एहसास हो रहा है? कहीं कहीं बहस तो है, लेकिन सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के रोल को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, लेकिन उसके बारे में अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को खत्म करने के प्रयासों का स्वागत करता है और पूरी तरह से अपना समर्थन देता है, यह इस इलाके और उसके बाहर शांति के लिए जरूरी है। अमेरिका और ईरान की रजामंदी हो तो पाकिस्तान इस युद्ध के सेटलमेंट के लिए सकारात्मक और ठोस बातचीत की मेजबानी करवाने के लिए तैयार है। यह कर पाना सम्मान की बात होगी। शहबाज शरीफ इस ट्वीट को राष्ट्रपति ट्रंप, विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अराकची को टैग करते हैं, तो शहबाज शरीफ अपनी तरफ से बढ़कर प्रस्ताव रख रहे हैं। उनकी इस बात को नोट करना चाहिए कि अगर अमेरिका और ईरान की रजामंदी हुई तो पाकिस्तान इस बातचीत की मेजबानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान इस रोल में कैसे आया, जबकि चीन के साथ भी उसके अच्छे संबंध हैं? ऑपरेशन सिंदूर के समय इस तरह की बातें आई थीं कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की। फिर कुछ महीने बाद खबर आई कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील भी की। दोनों एक दूसरे पर हमले को अपने ऊपर हमला मानेंगे और बचाव में उतर जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक घटनाक्रम और याद कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर वाशिंगटन गए। वहां उनकी ट्रंप के साथ लंबी बातचीत हुई
और ट्रंप ने उनकी तारीफ में कहा कि वे ईरान को अच्छी तरह समझते हैं। 18 या 19 जून 2025 की बात रही होगी। अब उसके कुछ महीने बाद सितंबर 2025 में ट्रंप की मौजूदगी में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच डील होती है। अगर सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान रक्षा में उतरेगा, पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी रक्षा में उतरेगा। तो क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध की प्लानिंग बहुत पहले से कर रहा था और उसके लिए पाकिस्तान का रोल पहले ही तय कर रहा था? यह एक सवाल है, विद्वान बेहतर बता सकते हैं। ईरान भी कोशिश में है कि वह पाकिस्तान को अपनी तरफ रखे। थोड़ी कोशिश पाकिस्तान की भी नजर आती है। उसने खामेनेई की हत्या की निंदा की, श्रद्धांजलि दी। ईद के मौके पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति के लिए पहल की पेशकश की। युद्ध के दौरान ईरान कई बार पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर चुका है। ऐसा लगता है कि सऊदी अरब चाहता है